हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में दिखाया था वार्डन ने यीशिन को झाओ के रूम में ढूंढ लिया था एक स्टिक मारकर। यीशिन वार्डन को देखकर लड़कियों जैसे उन्हें हाय करता है। देन झाओ मुंह छिपाती हुई बाहर जा रही थी। वे वहां लगा बोर्ड देखती है जिस पर लिखा था कि एक स्टूडेंट यांग यीशिन लड़कियों के रूम में लड़की बनकर घुस आया। दोनों स्टूडेंट ने बेजिंग यूनिवर्सिटी के रूल का उल्लंघन किया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने झाओ और यीशिन को वार्निंग दी है। उम्मीद है और स्टूडेंट इससे सबक सीखेंगे। जब झाओ को एक लड़की देखती है तो झाओ वहां से तुरंत भाग गई थी। वे और यीशिन खाना खाने बाहर आए थे। वे एक दूसरे के काम के बारे में पूछते हैं। झाओ यीशिन से पूछ रही थी कि उसकी फिल्म कब तक पूरी होगी, जिस पर यीशिन कहता है कि सीनियर लू एडिटिंग कर रहे हैं, 2 वीक्स तक बन जाएगी। देन यीशिन झाओ के मेले के बारे में पूछता है आगे की क्या प्लानिंग है, तो झाओ बताती है कि वे इस मेले को क्रिसमस पर नहीं लगाएगी, वे इसे न्यू ईयर पर लगाएगी और थीम होगी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। यीशिन खाने का बिल पे करने जा रहा था। झाओ उसे पे करने को कहने लगती है। उनके पास एक और कपल बैठे हुए थे। उन्होंने भी इसी चीज पर बहस करना शुरू कर दिया था, जिसे देख यीशिन झाओ को वह बिल पे करने को कहता है, तो झाओ भी यीशिन को ही पे करने को बोलती है। देन जब झाओ रूम लौटी थी तो जैनी उससे पूछती है कि कैसा था और क्या हुआ। वे कहती है उन्हें पता है कि वे किसके साथ बाहर गई थी, क्या उसने उससे पूछा था। झाओ मना करती है, जिस पर क्यान और वैंजी काफी खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई थी कि वे झाओ को प्रपोज नहीं करेगा। जैनी को हारने पर दोनों को पैसे देने पड़े थे। झाओ ये देखकर पूछ रही थी कि क्या हम दोनों पर बैट्स लग रही हैं। क्यान प्यार से बोलती है कि क्या उसने हम दोनों कहा। जैनी गुस्से से झाओ से पूछती है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। यीशिन ने उसे अभी तक क्यों नहीं पूछा, वे किसका इंतजार कर रहा है। क्यान बताती है कि वह क्रिसमस ईव का वेट कर रहा है, वे उस दिन का इंतजार कर रहा होगा। देन झाओ के पास यीशिन का मैसेज आया था, क्या वह परसों रात फ्री है। झाओ अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या क्रिसमस ईव परसों है। जैनी बताती है हाँ वे परसों है। वे झाओ के शर्माने से पता लगा लेती है कि यीशिन ने झाओ से पूछ लिया। वे क्यान की तारीफ करती है कि उसने सही प्रिडिक्ट किया था। क्यान का कहना था वे हमेशा सही होती है। उसे ये भी पता है कि यीशिन डेफिनेटली झाओ को गोल्डन कैफे ले जाएगा। वे प्यार का इजहार के लिए बिल्कुल सही जगह है। जैनी झाओ का फोन छीनकर यीशिन का मैसेज पढ़ती है, जिसमें यीशिन ने झाओ को गोल्डन कैफे पर ही डिनर के लिए पूछा था। थोड़ी देर बाद गुआन की भी झाओ के पास कॉल आई थी। वह भी झाओ को ईव पर डिनर के लिए पूछ रहा था। झाओ परेशान होते हुए उन तीनों से पूछती है कि क्या कोई लड़का किसी लड़की को ईव के दिन डिनर पर चलने को पूछता है तो क्या वह उन चीजों के बारे में ही होता है। क्यान पूछती है कि गुआन ने भी उससे पूछा था। झाओ के हाँ करने पर वैंजी खुश हो गई थी क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि गुआन और झाओ खुशी से रहेंगे, क्योंकि गुआन झाओ के साथ अच्छा व्यवहार करता है। क्यान पूछती है कि क्या यीशिन झाओ के साथ बुरा व्यवहार करता है। क्यान एंड वैंजी में यीशिन, गुआन और झाओ को लेकर बहस शुरू हो गई थी, जिससे झाओ को अपने कानों को बंद करना पड़ गया था। देन रात होने पर वो बड़बड़ा रहा था कि जैनी ने उसके साथ गेम क्यों नहीं खेली, क्या वह अब उससे प्यार नहीं करती। यीशिन झाओ के मैसेज का वेट कर रहा था। झाओ ने यीशिन को जाने के लिए हाँ कर दिया था और रात भर गुआन अपने जवाब के इंतजार में जाग रहा था, जिससे वे दिन भर सोता रहा। लियो जैन को गुआन कह देता है उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके पास झाओ की कॉल आई थी। वे उसे क्रिसमस वाले दिन के बजाय आज ही डिनर पर चलने को बोल देती है। इधर यीशिन भी अपने प्यार झाओ को निहार रहा था। तभी वहाँ लूना फ्रूट्स लेते हुए आ रहा था, तो यीशिन जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। वे उससे पूछता है कि वे क्या कर रहा था, जिस पर यीशिन कह देता है कि वह तो फुटेज एडिटिंग कर रहा था। लूना उसे दिखाने को कह रहा था, पर यीशिन उसे फलों को खाने को कहता है कि वह बस एडिटिंग ही कर रहा था। लूना बोलता है कि उसको क्या लगता है
वे नहीं बता सकता कि वह क्या सोच रहा है। तब भी यीशिन यही कहता है कि वह एडिटिंग ही कर रहा था, क्योंकि लूना और झाओ का हमेशा झगड़ा ही होता रहता था। लेकिन लूना बताता है कि उसका और झाओ का एक पास था, पर इस बार फिल्म की शूटिंग के टाइम उसने वाकई बहुत मदद की। वे काफी अच्छी है। वे उसे झाओ के साथ रहने की अनुमति देगा, लेकिन डेटिंग का असर अपने काम पर इफेक्ट नहीं पड़ने दे। वे उसे जल्दी से काम पे लगने को हंसते हुए कहता है। देन गुआन अच्छे से रेडी होकर जाने को तैयार हो रहा था। उसको लगता है कि उसके दोस्त उससे जल रहे हैं। उनसे नोक झोंक के बाद वह जा ही रहा था, तभी यीशिन आया था। वह उससे पूछता है कि सर धजकर वह कहाँ जा रहा है, पर गुआन बिना बोले चला जाता है। लियो जैन को गुआन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, बस उसे ये पता था कि वह किसी के साथ डेट पर जा रहा है। यीशिन और लियो जैन दोनों को ही गुआन के बारे में नहीं पता था, पर हु हंसते हुए वहां से जा रहा था, तो यीशिन उसे पकड़कर पूछने की कोशिश करता है। हु के मना करने पर यीशिन उसे धमकी देता है कि वह उसके बारे में जैनी को बता देगा कि वह उसके लिए थका हुआ महसूस करने लगा है, तो वह क्या सोचेगी। हु बताने को मान गया था। इधर गुआन रेस्टोरेंट पर आकर अपना ऑर्डर दे रहा था और अपने को निहारते हुए अपने लुक्स को अच्छा बताता है। इधर हु के बताते ही यीशिन तुरंत ही वहां से भागता है। झाओ के वहां आने पर गुआन प्यार से उसे बैठा रहा था और वेटर से माहौल को रोमांटिक बनाने को कहता है। इधर यीशिन परेशान होते हुए उस रेस्टोरेंट में पहुंचना चाहता था। गुआन झाओ से पूछता है कि क्या उसे ये रोमांटिक लग रहा है। देन वे झाओ को अपनी दिल की बात कहने ही वाला था, पर झाओ तुरंत कह देती है कि उसे पता है कि वह क्या बोलने जा रहा है। गुआन के ज्यादा खुश होने से पहले ही वह बोल देती है कि उसे नहीं लगता कि वे दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। गुआन पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया, वे अपने आप को बदल देगा। जहाँ बोलती है ऐसा नहीं है, वह ग्रेट और सुपर है। वो ही है जिसे अभी नहीं पता, उसके लिए उसको फीलिंग्स नहीं है। गुआन उससे पूछता है कि क्या कोई है जिसे वह पसंद करती है। झाओ के हाँ कहने पर वह पूछता है कि उसे कितने समय हो गए। झाओ बताती है कि उसे रिसेंटली ही फील हुआ है। देन यीशिन वहाँ पहुँच गया था। वह वहाँ उनको देखने के लिए वहीं बैठ जाता है। तभी वेटर आकर उसका ऑर्डर लेने लगा था। यीशिन पानी लाने को कह रहा था, पर वेटर कहता है उसे मिनिमम स्पेंड करना होगा, तो यीशिन बिना सोचे पूरा पेज को ऑर्डर कर देता है। वेटर जाने से पहले एक बार कंफर्म करने लगा था कि वह सच में यही ऑर्डर करना चाहता है, क्योंकि वह अकेला ही था। यीशिन उसे बार बार पूछने को मना कर रहा था, तो वह चिल्लाते हुए बोल रहा था। तो झाओ वहाँ से जब उठकर आती है तो वह यीशिन को वहाँ बैठा देख लेती है। वेटर उन्हें बताने लगता है उसने ऑर्डर पूछा तो इन्होंने पूरा पेज ऑर्डर कर दिया। अगर ये सब खत्म नहीं कर पाए तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी। यीशिन वहाँ से जाने लगा था, तो वेटर उसे जाने नहीं देता, क्योंकि यीशिन ने ऑर्डर कर दिया था। अगर वह ऐसे चला जाएगा तो उसका बॉस उसकी सैलरी से ये काट लेगा। यीशिन उसे जाने देने को कहता है। झाओ यीशिन का हाथ छुड़वाकर वेटर से कहती है उसने जो ऑर्डर किया था वह उसे दे दो। झाओ ने यीशिन का हाथ पकड़ा था, जिसे देख गुआन को अच्छा नहीं लग रहा था। यीशिन ने बहुत सारी ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी, जिसके काफी सारे पैसे हो गए थे। गुआन उन सबके पैसे देने लगा था, तो यीशिन बोलता है ये उसने ऑर्डर किया था तो वह ही पैसे पे करेगा। पर झाओ उससे पूछती है कि वह इतना सारे पैसे कैसे पे करेगा, तो गुआन फिर से उन सबके पैसे देने लगा था, पर झाओ उसे भी मना करके वेटर को मैनेजर के पास ले जाने को कहती है। गुआन और यीशिन की आंखों ही आंखों में जंग शुरू हो गई थी। वे बाहर जाकर लड़ने को कह रहे थे, लेकिन झाओ वापस आकर यीशिन को बुलाती है, तो गुआन भी वहां आ गया था। यीशिन उससे पूछता है कि उसने तुम्हें बुलाया था। देन झाओ बताती है उसने मैनेजर से बात कर ली है, वे ये ड्रिंक्स वापस ले सकते हैं, लेकिन यीशिन को माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर यीशिन मुस्कुराने लगा था, तो झाओ उसे चलकर माफी मांगने को कहती है। उनके जाने के बाद गुआन को समझ आ रहा था उसका एक बार फिर दिल टूट गया था। वे काफी दुखी था। जब वे वापस जा रहे थे तो दोनों एक साथ झाओ के पास बैठने को बढ़ते हैं, तो झाओ वहां से आगे आकर बैठ गई थी।
ड्राइवर ने सॉन्ग्स चला दिए थे जो उन दोनों की लड़ाई को और बढ़ावा दे रहे थे। झाओ गाने को बार बार चेंज कर रही थी, लेकिन सारे गाने रोमांटिक ही चल रहे थे, तो झाओ ने उसे बंद ही कर दिया था। देन वे दोनों झाओ के पीछे तक उसे रूम तक छोड़ने आए थे। झाओ उन्हें बाय करते हुए अंदर चली गई थी। वे दोनों एक दूसरे को देखने के बाद गुआन अपने रूम में जाने के बजाय कहीं और जा रहा था, तो यिशिन उसे रोककर कहता है कि वह अपने घर जा रहा है। देन रात में झाओ थोड़ी परेशान थी। वह यिशिन के साथ बनाए कागज के खिलौनों से खेल रही थी। इधर गुआन दुखी होते हुए झाओ को मैसेज करता है कि उसके पास रैली में कोई चांस नहीं है, लेकिन झाओ ने उसे सॉरी का मैसेज कर दिया था क्योंकि वह तो यिशिन को लाइक करती है। गुआन क्या करता, वह झाओ को मैसेज करने जा रहा था कि वे फिर भी दोस्त बने रहेंगे, लेकिन उसके लिए ऐसा करना काफी मुश्किल था। इधर यिशिन भी सो नहीं पा रहा था। गुआन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन झाओ और यिशिन की किस्मत की गेम में दोनों में यही आया था कि वे अब सिंगल नहीं रहेंगे। इसी पर यह एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।